ये मूवी सिक्किन सीरीज का दूसरा पार्ट है। सिक्किन मूवी में जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो सब इस दुनिया में हो चुका है। यह मूवी उन्हीं सब घटनाओं पर आधारित है जो आज तक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जो अपने घर के पीछे एक जगह पर किसी तरह का प्रे कर रहा होता है और फिर एक बोतल से एसिड को एक बर्तन में डालता है और घर के अंदर लेकर आता है। जब वो आदमी घर के अंदर जाता है तब उस घर के अंदर से किसी की चीखने की आवाज जोर से आती है। उसके बाद वो आदमी बाहर की तरफ आता है और फिर उस एसिड को पीकर अपनी जान दे देता है। अगले सीन में हमें एक खूबसूरत शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर के अंदर एक औरत अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है जिसका नाम हिकरान होता है और उस बच्चे का नाम बिरोल होता है। ये वही हिकरान है जो सिक्किन के फर्स्ट पार्ट में ओजनूर के साथ उस तांत्रिक के पास गई होती है। और हम आगे देखते हैं हिकरान के हस्बैंड अदनान को जो एक होटल में काम करता है। हिकरान की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होती है, लेकिन एक दिन बिरोल के ऊपर अचानक से सेल्फ गिर जाता है और बिरोल उसके नीचे दबकर मर जाता है। इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का इस तरह से दुनिया से चले जाना अदनान और हिकरान के बीच दूरियां पैदा कर देता है, जिसके वजह से अक्सर अदनान और हिकरान के बीच में झगड़ा होता है और अदनान बिरोल की मौत की वजह भी हिकरान को मानने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हिकरान जमीन पर लेटी हुई है और उसके कमरे में 2 काली लिबास में औरतें जा रही होती हैं जैसे कोई प्रेत आत्मा हो। एक तरफ अदनान अपने फोन में बिरोल का वीडियो देख रहा होता है और अपने बच्चे को याद कर रहा होता है और उसे देखकर बहुत ही जोर से रोने लगता है और दूसरी तरफ हिकरान अपने बच्चे के कपड़ों के यादों के तौर पर समेटकर एक बक्से में रख रही होती है। ये दोनों अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा याद कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकरान को उसका हस्बैंड हंसते हुए दिखाई दे रहा है और वो बता रहा है कि मैंने जब अपने भाई बिरोल को बताया था कि भाईजान मैंने तुम्हारे नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा है तो मेरा भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी हिकरान के घर के गेट पर कोई नॉक करता है। जब हिकरान गेट खोलती है तो चौंक जाती है क्योंकि दरवाजे पर अदनान ही होता है, लेकिन अभी तो वो अंदर था। हिकरान ये देखकर डर जाती है और एक तरफ सहमी हुई खड़ी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिकरान अपने दोस्त ओइनूर के साथ बैठकर बात कर रही होती है इन सब घटनाओं के बारे में। तब ओइनूर हिकरान को तांत्रिक के पास जाने को बोलती है, पर हिकरान इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रूठकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक गांव को जिसमें एक घर में 2 औरतें नमाज अदा कर रही होती हैं, जिनमें से एक औरत हिकरान की माँ और एक दादी होती हैं और हिकरान की दादी बिल्कुल भी बोल नहीं सकती हैं। हिकरान अपने बच्चे की याद में उसके कब्र पर रोज जाया करती है। एक दिन जब वो कब्र से लौट रही होती है तो उसे रास्ते में वही 2 औरतें दिखाई देती हैं जो उसके कमरे पर एक बार दिखी थी। हिकरान अब उनकी तरफ देखती है तो वो औरतें सेल्फ को धक्का दे रही होती हैं। हिकरान को जब उनको ऐसा करते देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो खुदा को याद करते हुए घर चली जाती है। रात को सोते वक्त उसे वह भयानक सपना दिखता है जिसमें 2 औरतें किसी औरत का पेट फाड़कर कुछ निकाल रही होती हैं और उस औरत का पूरा शरीर खून से भरा होता है। हिकरान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उससे ऐसा क्यों दिख रहा है। अगले सीन में हिकरान अपने हस्बैंड अदनान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अदनान उसे बात नहीं करता। तब हिकरान वहां से उदास होकर लौट जाती है और अपने बच्चे के कब्र पर जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन उसे वहां भी वही 2 औरतें दिखाई देती हैं। हिकरान वहां से घर जाती है तो अपने बच्चे के कपड़े को ढूंढने लगती है, पर वो कपड़े उसे नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन जब हिकरान घर के अंदर एक बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से खून से लथपथ उसके बच्चे की एक तस्वीर मिलती है और उसी बॉक्स में उसके खून से तैरता हुआ एक डॉल दिखाई देता है और हिकरान घबरा कर पीछे हट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकरान अपने दोस्त की बात मान लेती है और उसके बताए हुए तांत्रिक के पास चली जाती है। तांत्रिक हिकरान को एक सादे कागज पर 3 बार उसका नाम लिखने को बोलता है और फिर हिकरान के उंगली में एक पिन चुभा देता है और निकल रहे खून को उस कागज पर लगा देता है और फिर उस पेपर को एक ग्लास में डालकर
उस पर पवित्र पानी डाल देता है और वहां पर मौजूद एक बच्चे को पिलाकर प्रार्थना करने लगता है। उसके बाद उस बच्चे के अंदर एक रूह आ जाती है और वो तांत्रिक को सब कुछ बता देता है। तब तांत्रिक हिकरान से पूछता है कि तुम्हारी आंटी से तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो हिकरान बताती कि एक आंटी तो इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी से घरेलू झगड़े की वजह से अब उनसे बात नहीं होती है हमारी। फिर उसके बाद तांत्रिक हिकरान के पिता के बारे में पूछता है। यहाँ पर तब हमें पता चलता है कि जो मूवी की शुरुआत में जो आदमी एसिड पीकर मर गया था वो असल में हिकरान का बाप होता है। तब तांत्रिक हिकरान को बोलते हैं तुम डरना मत, जो भी मैं तुमको बताने वाला हूँ दरअसल में तुम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग काला जादू किया गया है और इसको 41 स्टेज स्पेल कहते हैं। इस काले जादू को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, ये 41 तरीकों से किया जा सकता है और जबकि हमें ये बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि किसने और कौन से तरीके से तुम पर काला जादू किया है। अगले सीन में हम देखते हैं हिकरान घर पे कुछ कपड़े सिल रही होती है। तभी उसके सामने से डरावना नजारा दिखने लगता है। उसके बाद हिकरान अपने गांव जाने का डिसाइड करती है क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बात नहीं कर रहा होता है। हिकरान अपने घर जाती है यानी कि अपने माँ के पास। तो हिकरान अपने माँ से उसकी आंटी जहरा के बारे में पूछती है जो उसकी माँ की बहन होती है। तो हिकरान की माँ बताती हैं कि जहरा का पति शराबी था और वो जुए में सब कुछ हार गया था। एक दिन वो शराबी अपने दोनों बच्ची गुलजार और गुलबहार को मार दिया और अपनी बीबी को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। हिकरान रात को अदनान को फोन करती है और अदनान उससे बात नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं हिकरान की माँ को जो सो रही होती है उन्हें एक बहुत ही डरावना सपना दिखता है जिसे देखकर वो डर कर कांपने लगती है। अगली सुबह हिकरान अपने आंटी के बारे में पता लगाने एक बूढ़े आदमी के पास जाती है, लेकिन वो बूढ़ा बताता है कि उसका अब इस गाँव में कोई रिश्ता नहीं है। आगे हम देखते हैं अदनान जो अपने बच्चे के कब्र पर जाकर उसको याद करते हुए बहुत रोता है और वो खुद को गोली मार लेता है। इधर हिकरान गांव में पता लगाने के लिए घूम रही होती है। तब उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो किसी डरावने घर का जिक्र करती है और बताती है उसमें शैतान रहते हैं, वहां पर कोई नहीं जाता। तब हिकरान वहां जाती है उस डरावने घर के तरफ। तब उसे वहीं दो औरतें उस लड़की के साथ जाते हुए दिखते हैं। जैसे ही हिकरान उस घर में पहुंचती है तभी वहां का मौसम बिगड़ने लगता है और उसे अंदर कमरे से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। हिकरान को वहां पर बुरी शक्तियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। तब हिकरान उस कमरे में जाकर कंबल हटाती है। तब उसे वहां पर एक डॉल मिलता है और उसके पीछे दो लड़कियां आकर उसको अपने साथ खेलने को बोलती हैं। जैसे ही हिकरान उन बच्चियों की तरफ बढ़ती है तब तक एक आदमी वहां पर आकर हिकरान का गला पकड़ लेता है। तब हिकरान वहां से किसी तरह बचकर वो डॉल लेकर वहां से निकल जाती है। इधर हिकरान की माँ को उसकी मरी हुई बहन जहरा और उसके बच्चे दिखाई देने लगते हैं। हिकरान जिस औरत का पेट फाड़े सपने में देख रही होती है वो असल में उसकी आंटी जहरा ही थी। इसके बाद हिकरान अपने घर चली जाती है और अदनान का पता लगाने के लिए उसके होटल पर जाती है। तो वहां पर उसे पता चलता है वो तो कई दिनों से होटल पर आया ही नहीं। हिकरान को उसके घर पर बिरोल की आवाज सुनाई देने लगी थी। जब भी वो घर जाती है तो उसे वहां बिरोल की कब्र पर उसकी आंटी बैठी हुई दिखती हैं और वो हिकरान के तरफ जैसे ही बढ़ती है तब तक हिकरान वहां से भाग जाती है और फिर उस तांत्रिक के पास जाती हैं उस डॉल को लेकर। तांत्रिक उस डॉल को देखकर बोलता है ये तो 41वें काले जादू का सबसे स्ट्रॉन्ग काला जादू है जो इस पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन तांत्रिक को अभी पता नहीं चल पाया है कि ये काला जादू किया किसने है। अगले सीन में हम देखते हैं हिकरान की माँ उसके दादी को कोई दवा खिला रही होती हैं। तभी हिकरान की माँ को कुछ होता है और वो बेड से गिरकर मर जाती हैं। जब हिकरान वहां पर आती है तो उसको अपनी दादी बोलते हुए दिखती हैं। हिकरान उन्हें देखकर चौंक जाती है। तब हिकरान की दादी वहां पर बताती हैं तुम्हारी माँ जहरा को कभी भी पसंद नहीं करती थी और उसके बच्चे से भी नफरत किया करती थी। जब जहरा को तीसरा बच्चा होने वाला था तो जहरा के हस्बैंड रमजान को बस लड़का ही चाहिए था। इसका फायदा हिकरान की माँ ने उठाया और जहरा को अपने सास के पास लेकर आई जो काले जादू में माहिर थी ताकि उनको इस बार लड़का हो सके। इसलिए जहरा की फैमिली काले जादू के लिए तैयार हो गया था, लेकिन हिकरान की माँ तो कुछ और ही करवा रही थी। उसके बाद रमजान को शैतान ने अपने वश में कर लिया और उसके बाद रमजान अपने बच्चियों को मार दिया था। जब रमजान अपनी वाइफ जहरा को मारने जाता है तब देखता है कि जहरा नमाज अदा कर रही होती है, इसलिए उसे ना मारकर खुद को आग लगा लेता है और मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहरा को हिकरान की माँ और उसकी दादी अपने घर लाती हैं
और उसके बच्चे की डिलीवरी घर पर करवाती हैं। हिकरान की माँ कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए हिकरान की माँ ने जहरा को तकिए से दबाकर मार डाला और उसके बाद उसके बच्चे को अपने पास रख ली। यहाँ हमें पता चलता है कि हिकरान दरअसल में जहरा की बेटी है। ये सब सुनकर हिकरान बहुत ही ज्यादा रोती है, क्योंकि मरने वाले सब उसी के फैमिली थे। गुस्से में हिकरान दादी को थप्पड़ मारती है और फिर अंदर कमरे में जाती है और वहाँ देखती है जिसे वो आज तक माँ समझती रही वो भी मरी हुई पड़ी है। वहाँ पर दादी अपने बेटे से माफी मांग रही होती है। दरअसल में जो मूवी की शुरुआत में जो आदमी एसिड पीकर मरता है वो इसी औरत का बेटा होता है। उसको अपने माँ के इस काले जादू के बारे में पता चल गया होता है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने माँ को बोलता है कि तुम्हें दूसरे के बच्चों के लिए कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो तुम्हारे जैसे इंसान का उसका बेटा भी नहीं मिलना चाहिए। और गुस्से में वो कुछ एसिड उस औरत के मुंह पर भी फेंकता है और फिर बचे हुए सारे एसिड को खुद पीकर मर जाता है। इसलिए उसकी माँ आज तक गूंगी बनी हुई थी, जानबूझकर बोलना छोड़ दी थी ताकि उसे किसी भी बात का जवाब न देना पड़े। कुछ देर बाद उस औरत की भी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं हिकरान अपने घर जाती है और देखती है उसकी सारी फैमिली उसके कमरे में बैठी है और उसका बेटा किसी अनजान औरत के गोद में बैठा है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हमारे भीतर कई सारे सवाल छोड़ जाती है। मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस मूवी को समझने के लिए अगले पार्ट का इंतजार जरूर करें। हो सकता है इसका कुछ रेफरेंस उसके अगले पार्ट में मिल जाएगा और इसको अच्छे से समझने के लिए इसका पहला पार्ट हमारे ही चैनल पर जरूर देखें। धन्यवाद।